हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं शिमला में हूँ अभी, ठीक है। तो फिर हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बहन। यहाँ से नहीं है, तो वहाँ से मेरी बहन मेरे साथ है। एंड शी इज़ नॉट अवे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे कलर लॉज में। हम लोगों ने हेयर कट कराना है। आई एम लिटिल स्केर्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा हेयर कट का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। और चाहिए था उसमें कि पहले मैं मॉल गई, वहाँ पे मैंने मतलब मेरे बाल ना पहले काफ़ी लंबे होते थे। फिर मैं मॉल गई, ठीक है। और वहाँ पे मैंने मतलब बाल कटाने के लिए गई। वहाँ पे मतलब मेरी बुआ ने मुझे बोलते वहाँ पे चल जा, तो मैं चले गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला, मतलब मैंने ना उनको पिक्चर दिखाई कि मुझे ऐसा चाहिए। ओ वेलकम लीची। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हेयर कट चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके, मैं बैठ गई। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये वाले हेयर आपको बाल थोड़े से शॉर्ट करने पड़ेंगे। लाइक मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो मैंने थोड़े छोटे कर दिए। मैंने ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा होना चाहिए एंड रिजल्ट। तो फिर वैसा वैसा था। एक मिनट। तो फिर वैसा वैसा था। एक्चुअली मुझे बीच में कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे इस पैर के, तो फिर आई हैड टू कट द वीडियो, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस मेरे बाल शॉर्ट किए ना, और मतलब उन्होंने आगे से मेरे बाल काट दिए। वो मैंने कुछ ठीक नहीं काटे। तो फिर मैं उनको बोला कि हो गया। उन्होंने बोला हाँ हो गया। तो मैंने बोला कि यार आपने ये तो किया ही नहीं जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। बोलते ये तो नहीं हो पाएंगे, आपके जो बाल है उसकी वॉल्यूम ठीक नहीं है, तो ये वाला कट नहीं हो पाएगा। तो आप पहले बोल देते ना मुझे ये बात, तो मैं करवाती ही नहीं। वो डू यू मीन कि अब नहीं हो पाएगा। और मैं बहुत रोई थी उसके बाद, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे। एनीवेज, टुडे आई एम हियर फिर से वही रिस्क लेने के लिए बाल काटने का। आज अपनी बहन के साथ लेके आई हूँ, आज ये बाल कटाएगी। बिकॉज वाई शुड आई डू इट अलोन ना। सो देखते क्या होता है। अभी तो हम जा ही रहे हैं। बट इस टाइम ना मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक सोचा है। आफ्टर हीटेड डिस्कशन विद माई फ्रेंड्स, आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि मैं शायद से कर्टन बैंग्स कराऊंगी। और नीचे से मतलब मैं बाल तो शॉर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मना कर दिया है। अब मुझे भी लंबे बाल पसंद है, तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे से बस ट्रिम कराऊंगी यू शेप में, आई थिंक। और शायद थोड़ी बहुत लेयरिंग के लिए बोल सकती हूँ। देखते हैं क्या होता है। बाकी अब एक बार ये डिस्कशन दोबारा से होनी है वहाँ पे जाके, विद दी यू नो, जो वहाँ पे मेरा हेयर ड्रेसर होगा उसके साथ भी फिर से डिस्कशन होगी। फिर वो मुझे बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट आई एम लिटिल एक्साइटेड दिस टाइम, क्योंकि सब मैं खुद से जा रही हूँ। दीदी हाउ आर यू फीलिंग? पता नहीं क्या होगा मेरे बालों का। अच्छी होगा यार, आई थिंक। सो बेसिकली दिस इज द प्लेस एंड आई एम इन नीड ऑफ डस्टबिन। तो गाइस जब हम लोग पहुंच गए थे, आई वॉज इन नीड ऑफ डस्टबिन बिकॉज मुझे जो मेरे हाथ में लीची जूस था वो फेंकना था। और फिर पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। ऑल्दो मैं घर से मतलब पहले से ही हेयर वॉश करके आई थी। मतलब इट इज़ टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू वॉश योर हेयर बिफोर हैंड। ये वहाँ पे तो हेयर वॉश होता ही होता है ना, बट स्टिल पहले आई वांटेड टू वॉश माई ओन हेयर। उसके बाद मतलब आई लेट देम डू इट। उसके बाद फिर सक्सेसफुली हम लोग पहुँच गए थे। कटिंग वगैरह शुरू हो गई थी। मैंने उनको अपने सारे गोल्स बता दिए थे और उन्होंने बता दिया था कि हाँ वो सब कुछ कर देंगे। और इनिशियली माई सिस्टर वॉज रिकॉर्डिंग मी, बट देन इट वॉज जस्ट मी बिकॉज मेरे को चाहिए था बिल्कुल सामने से, जैसा मैं चाह रही थी वैसा। मतलब मेरे हाथ से हो रहा था, फिर तो फिर मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया फ़ोन। तो ऐसा सा हुआ। उसके बाद फिर तो मेरी और इनकी क्या बात हुई थी, मेरी बात हुई थी कि आई वांट लॉन्ग लेयर्स, ठीक है। लेयर्स मुझे चाहिए थी बट लॉन्ग, क्योंकि अगर शॉर्ट लेयर्स करते तो क्या होता है लास्ट में वी जैसी लाइन बच जाती है एंड दैट इज़ वेरी वेरी थिन। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे बाल मतलब मेरे बालों में ना उतनी वॉल्यूम नहीं है। तो फिर आई जस्ट वांटेड कि और वॉल्यूम कम ना होना, मतलब अगर मैं अपने बाल कटा रही हूँ तो आई जस्ट वांटेड द राइट वॉल्यूम एंड दैट वुड कम कि अगर मैं लॉन्ग लेयर्स करूँ इस तरीके से, मतलब बालों में लेयर भी हो जानी थी और साथ में मतलब मेरे बाल भी ढंग से कट जाने थे। उसके बाद फिर आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर। और मैं इनको आगे से मतलब कर्टन का बैंग्स करने को बोलता, जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस फॉर लेटर कि मैंने कौन से कराया है। तो फिर मैंने कर्टन बैंग्स कराए हैं आगे से, और पीछे से मैंने लॉन्ग लेयर्स करवाई है। साथ में मैंने ट्रिम तो नहीं करवाया, मतलब मैंने यू कट नहीं कराया नीचे से, जो मैंने इनिशियली सोचा था वो मैंने नहीं किया। मतलब जो ये कर रहे थे ना, मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इनकी टेक्निक वगैरह बहुत अच्छी थी। मतलब इनको देख के मतलब पूरा एहसास आ रहा था पीस का, मतलब थेरेपी हो रही थी मुझे बैठे बैठे। बीच में मैं और मेरी बहन, तो क्या हुआ था एक्चुअली बीच में ना, जैसे मेरी बहन थी साइड में, उसने क्या बोला कि पहले तू कर ले, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी, ताकि मतलब वो पहले देख सके मेरे बालों में कैसा हो रहा है। वी वुड डू द सेम थिंग, ताकि मतलब उससे भी ख़राब ना हो बाल। मेरी बहन के बाल लाइक रियली रॉन्ग,
और जब मैंने कराया था तो फिर मेरे बाल उस टाइम पे लॉन्ग हो गए थे, मेरे बाल उस टाइम पे ख़राब हो गए थे जब मैंने कहीं और कराया था। सो वी वर लाइक कि पहले मेरे बालों में हो जाएगा फिर उसके बालों में करा देंगे। सो जब उसने देखा ना कि मेरे बालों में ठीक ठीक हो रहा है तो वी स्टार्टेड डूइंग इट ऑन हर, बट उसके ना उन्होंने कुछ और किया एक्चुअली, उन्होंने उसकी लेयरिंग किया, मतलब उन्होंने कुछ और कर दिया थोड़ा सा, जो हमने बोला था वो नहीं किया उसके, मतलब उसके ना शॉर्ट शॉर्ट लेयरिंग की है। तो फिर दैट इज़ दैट। और जब वो उसकी इनिशियली शुरू कर रहे थे ना, मतलब बाल बनाना, तो उसके बाल ना उलझ रहे थे और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उलझा दिया उसके बाद। एंड देन ही वाज लाइक अब इसको कैसे सुलझाऊं फिर उन्होंने मेरे बहन के ना हाथों में पकड़ाया उसके खुद के बाल कि आप पहले सुलझा लो। फिर मेरी बहन बैठ के अपने बाल सुलझा रही थी वहाँ पे। एंड इट वाज लाइक रियली फनी मेरे को बहुत हंसी आई थी, इसलिए मैं बीच में हंसी थी उसके सर पर देख के बार बार। मीन वाला आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग द प्रोसेस कि मतलब जो मेरा बंदा कर रहा था, ये जो पीछे मेरे साथ एम्प्लॉय खड़े हैं, मेरा बंदा नहीं, आई एम सो सॉरी, जो मेरे साथ एम्प्लॉय खड़े थे, मतलब जो मेरे बालों पे वो कर रहा था, वो भैया काफ़ी अच्छा कर रहे थे, मतलब इट वॉज नाइस टू वॉच, मतलब लगा था काफ़ी प्रोफेशनलिज्म से कर रहे थे। और ये जो साइड में भैया खड़े हैं, ये ही ऑपरेटेड ऑन माई सिस्टर्स हेयर। सो मतलब काफ़ी फोटो तो ली ना अच्छे से मेरी बहन के बालों की, लेकिन उनसे बाल नहीं सुलझे मेरी बहन के। फिर मेरी बहन ने खुद सुलझाया अपने बाल। दैट वॉज फन। और इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से किया। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वन प्रोसेस, जिसमें हाथ में, जिसमें हेयर में क्लिप वगैरह नहीं लगाते हैं, और फिर मतलब सारे हेयर में क्लिप होते हैं, फिर छोटे छोटे लेयर्स लेते हैं, फिर जो सबसे फ्रंट वाले हेयर होते हैं उसके ऊपर मतलब वो राउंड राउंड लगाते हैं पिंक कलर के। आई डोंट नो इट्स नेम, किसको पता होगा प्लीज़ कमेंट करना बिकॉज आई डोंट नो इट्स नेम। मैंने इनसे पूछा था उसका नाम, उन्होंने कुछ तो बताया था जो मैं भूल गई, कुछ तो था गाइस, कुछ तो था। एनीवेज द होल प्रोसेस वॉज अ थेरेपी, यू नो, जो देख के थेरेपी मिल गया, मुझे थेरेपी जाने की जरूरत नहीं है। डिड आई नीड थेरेपी? मे बी आई डिड, आई डोंट नो। एनीवेज पूरी प्रोसेस बहुत होलसम सी थी, मज़ा आया मुझे बहुत, और इसका एंड रिजल्ट काफ़ी प्यारा आया है, अभी आपको दिखाऊंगी इसके बाद। है वैसे जैसे इन्होंने ना इसमें ये ब्लोअर वगैरह यूज़ करते हैं ये लोग, मैं जनरली ब्लोअर अपने बालों पे यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज ब्लोअर से ना हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, तो ब्लोअर यूज़ नहीं करना चाहिए लाइक बालों के ऊपर। मतलब अभी तो मैं इधर गई थी सो ऑब्वियसली इट दैट वुड हैपन, उन्होंने यूज़ करना ही करना था, आई कुडंट से नो, बट मुझे पता है इसको काफ़ी, मतलब मेरे ना इसके बाद काफ़ी बाल टूटे भी, लाइक हाथ में आए बाल, तो फिर ब्लोअर यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट टू लेट यू नो। और तो क्या ही था गाइस, आई वॉज इन्जॉइंग द एंटायर, बस साइड में मेरी बहन दिख रही है मेरी बहन ने सारी अरे बरे जा रही थी, अरे बरे जा रही थी। अब इसका हेयर वॉश किया था उन्होंने, हाँ इसके बाद फिर वो वाला पार्ट वाला जिसमें इसके बाल नहीं सुलझाए गए थे उनसे। पर इन्होंने ना काफ़ी प्रोफेशनली काम किया यार, मतलब मैं ना लास्ट टाइम इनके पास आई थी ना जब, तो फिर क्या हुआ था कि मेरे बाल मैंने कहीं और कटवा दिए थे उन्होंने, मतलब शॉर्ट कर दिए थे बहुत, तो मैं इनको आके बस ऐसा बोलता कि थोड़े मतलब मेरे बाल फिक्स जैसे कर दो, क्योंकि उसने मतलब जो एक तो नीचे से जो उसने कराया ना वो उसने ठीक नहीं किया था, ऊपर से जो उसने आगे से मुझे बैंग्स दी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, जो मतलब मेरा ईयर था ना, जो ईयर लोब होता है जो अपर पार्ट होता है उधर तक पहुँचे थे मेरे बाल, लाइक बैंग्स, सोचो कितने गंदे लग रही होंगे मैं। आई लुक्ड फनी, आई श्योरली डिड, बट दैट्स दैट। इन्होंने इस टाइम अच्छे से किया, मतलब इन्होंने पिछली बार अच्छे से किया था, इन्होंने बेचारे फिक्स ही करने की कोशिश की थी पिछली बार जो हुआ था। और इस बार जो उन्होंने टोटल चार्जेस लिए वो भी काफ़ी कम थे वैसे, पिछली बार से, पिछली बार ज़्यादा लिए थे इन्होंने। हाँ हाँ, दैट वॉज दैट। बीच में मुझे पता है, बीच में मुझे ना इतनी बार नींद आई, लाइक आई यॉन्ड फॉर 4 टाइम, लाइक पता नहीं 4 बार एटलीस्ट आई यॉन्ड, आई डेफिनेटली यॉन्ड। और मैं ना बेचारी मुंह बंद करके यॉन्ड की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सो रही हूँ दैट वॉज सो एम्बेरसिंग। बीच में तो एक बार मैंने शायद से मुंह खोल के भी ऑन किया है, एंड आई वॉज लाइक शिट, शिट, इनको पता चल गया मुझे बहुत नींद आ रही है। शुरू शुरू में आई वॉज रियली एन्जॉइंग, फिर उसके बाद आई वॉज लाइक खत्म हो जा, खत्म हो जा, खत्म हो जा। दिस वॉज माई फेवरेट पार्ट बाय द वे, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसे ऐसे किया ना, अब ये पिंक जैसे ला लेंगे मेरे, ये दिस इज सो क्यूट, प्लीज़ करना, मुझे नाम बताना क्या होता है, आई डोंट नो इट्स नेम, आई वांट टू गेट दिस, आई नीड दिस, आई वांट दिस, प्लीज़ टू टेल मी इट्स नेम, किसको पता है तो। और फिर उसके बाद इट वॉज फाइनली डन, और जो ये लड़की पीछे खड़ी है शी टुक द नेक्स्ट वीडियो। आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू मैम, आई डोंट नो योर नेम। अब ये दिखाएंगे शो ऑफ, द मेन शो ऑफ, यू नो, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। इन्होंने बहुत प्यारे आगे से बैंग्स बनाए हैं, जो कर्टन बन के आए ना बहुत प्यारे आए हैं। इन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि मतलब आप कौन सी पार्टीशन रखते हैं, मैंने बोला था मिडल पार्टीशन रखती हूँ, पर इन्होंने मतलब साइड पार्टीशंस के लिए भी मतलब उस तरीके से भी फिक्स कर रखे हैं मेरे बाल, मुझे कभी करनी हो, सो मे बी आई ट्राई दैट टू सम टाइम इन फ्यूचर, लेट्स सी। पर बहुत प्यारा किया था उन्होंने। फिर ये मुझे बता रहे थे कि मतलब आप जनरली क्लच यूज़ करते हो ना, तो फिर मैंने बोला यस, फिर इन्होंने क्लच के हिसाब से किया है, नॉट इन द पोनीटेल टाइप, क्योंकि मैं पोनी ज़्यादा नहीं बनाती, मैं क्लच ज़्यादा बनाती हूँ, तो फिर क्लच से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो फिर
उसके बाद फिर आई वॉज वेटिंग फॉर माई सिस्टर्स टर्न कि मेरी सिस्टर का ख़त्म हो जाए। उस टाइम पे मेरी सिस्टर के मतलब एक्चुअली हेयर कट कर रहे थे, तो फिर अब ये दिखा रही हूँ आपको मेरी मतलब बहन भी कैसे कट कर रहे थे ये। वेट लेट मी शो यू। इसके बहुत प्यारे से वो आए थे, और देखना नेक्स्ट वीडियो, इसमें इसके बहुत प्यारे प्यारे से इन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स डाले हैं। माई सिस्टर वो सिटिंग विद सच अ स्ट्रेट फेस यू नो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फेस लेके बैठी थी मेरी बहन बेचारी। इसको देख के लग रहा था शी वॉज, उसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि ये बेचारी ना अभी तो हो जाएगी इसके बाल। इसके मतलब मैं ना थोड़ा डर रही थी इसके बालों को काटते हुए देख के, बिकॉज इसके बाल जब कर रहे थे तो लग रहा था बहुत ज़्यादा बाल कट गया, क्योंकि इसके बाल थोड़े लॉन्ग भी है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा बाल तो नहीं कट के, ज़्यादा बाल तो नहीं कट के। फिर ऐसा था कि एंड में फिर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि मेरे को ऐसा नहीं बोले कि तू मुझे देख के देख मेरे सारे बाल ख़राब हो गए ऐसे ऐसे से। फिर वही था, पर इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट कर्ल्स डाले हैं इसके बालों में। भी दिखाती हूँ आपको, वेट वेट वेट। वरना पता क्या होता है, जब हम लोग सैलून चले जाते हैं ना, जब बाल कट हो चुके होते हैं, उसके बाद जब हम वापस आते हैं, फिर उसके बाद वो कर्ल्स होते हैं ना, फर्स्ट वॉश के बाद वो मतलब चल जाते हैं, उसके बाद फिर वो बाल ना वैसे नहीं दिखाई देते हैं। अब उसके लिए ना वैसे एक तरीका होता है, जैसे आप कंडीशनर कर दो ना, उसके बाद उन बालों को अगर आप थोड़ा सा मतलब होल्ड करके ऊपर की तरफ पफ करो ना, तो फिर वो फिर से कंडीशनर के साथ वैसे वैसे कर्ल्स थोड़े दिखाई देते हैं, मतलब हाईलाइट हो जाते हैं वो कर्ल्स ना। तो ऑल इन ऑल ये था। अब हम लोग आए हैं तिब्बती में, और मतलब हेयर कट तो मेरा हो गया, एज यू कैन सी आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एंड मेरी बहन ने भी हेयर कट किया, आई शो यू लेटर। तो फिर अभी हम लोग तृप्ति आए हैं खाने पीने के लिए, और आई हैव ऑर्डर्ड चिली पनीर विद ग्रेवी, एंड मेरी बहन ने मतलब ड्रिंक टाइप लिया, वो नहीं खा रही कुछ भी। इट्स जस्ट मी, इट्स जस्ट अ गर्ल यू नो। बेसिकली आजकल तृप्ति को पता नहीं क्या हो गया, तृप्ति का खाना कुछ पहले से अच्छा नहीं रहा। पहले तो होता मतलब जब मैं चंबा गई थी उससे पहले, फिर जब से मैं चंबा चले गई तृप्ति का खाना हैज़ डिग्रेडेड वेरी मच, लाइक वेरी मच। क्योंकि कल भी हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं दीक्षित और निशा, और यहाँ का खाना अच्छा नहीं था। तो फिर बट आज मैं वो चीज़ मंगा रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप इट्स गुड, आई होप वो अच्छी आए। एनीवेज चलो अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल कैसे हैं, एंड ऑल्सो माई सिस्टर्स के। तो गाइज़ ये देखो, ये मेरी बहन के बाल है, ये है इसका आफ्टर रिजल्ट जो मतलब था कर्ल्स वगैरह मतलब अच्छे से लेयरिंग करने के बाद। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके बाल, हाय प्यारे से। इसको थोड़ा सा टेंशन इस चीज़ की हो रही है कि इसके बाल बहुत छोटे हो गए। जब मैंने फर्स्ट टाइम काटे था मुझे भी लगा था, पर मेरे सच में बहुत छोटे हो गए थे इसके, मतलब उतने छोटे। हाँ इसके भी हुए हैं वैसे देखा जाए तो, इसके काफ़ी छोटे हो गए बाल, बट उतने छोटे भी नहीं हुए यार। इट लुक्स गुड ना, एंड रिजल्ट शुड बी गुड। मेरा एंड रिजल्ट वॉज नाइस। कम बैक। और गाइज ये हैं मेरे बाल। अब ये देखो मेरे इन्होंने नीचे से मतलब लॉन्ग लेयर्स किए, मेरे बाल ना मतलब उतने प्रोमिनेंट दिख नहीं रहे नीचे से लेयर्स किया, बट किया। और ये जब मतलब पोनी वगैरह बनाते हैं या फिर क्लचर में बांधते तो अच्छा लगता है। और ये देखो मतलब ऑल इन ऑल ये है। ओके दैट्स दैट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि हमने खा भी लिया है और हमने पी भी लिया है स्ट्रॉबेरी शेक और हम लोगों ने हेयर कट भी करा लिया आज का जो मिशन था मेन। और फिर मतलब और मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई थी हेयर कट के, तो फिर इट्स फाइन। सो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू, ओके प्लीज़ डू। बाय बाय।